में और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने 43 मोबाइल ऐप पर लगाई रोक, सुरक्षा संप्रभुता के लिए बताया खतरा। नई दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69A के तहत उठाया है। सरकार ने इस संबंध में कहा है कि इस ऐप से खिलाफ यह कार्रवाई भारत की प्रेस संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों के संलग्न रहने की जानकारी के आधार पर की गई है। और ये कौन से ऐप्स हैं आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। अलीबाबा वर्क बेंच, अली एक्सप्रेस, लाला मूव इंडिया, स्नैक वीडियो, कैमकोड बीसीआर, सोल, चाइनीज सोशल, डेट इन एशिया, विडोर। आप पूरा चाहे तो इसे जूम करके पढ़ सकते हैं। अगली खबर देखते हैं। आरयू मेरिट पर होंगे अब पीजी में एडमिशन। आमजन को पेंशन कार्यालय से जल्द मिलेगी राहत, नहीं लगेंगे चक्कर। 3 घंटे में जारी होगा पीपीओ। जयपुर। और कैसे होगा 3 घंटे में पेंशन पे ऑर्डर जारी, आप पढ़ सकते हैं। पूर्व मुख्य सचिव का 3 घंटे में पीपीओ जारी। और अभी ऑफलाइन है यह स्थिति। और कोरोना के दौर में पेंशनर्स के लिए यह व्यवस्था फायदेमंद होगी। अभी 5 विभागों में ये प्रोजेक्ट के तौर पर इसका ये देख सकते हैं आप। सुल्तान सिंह का कहना है निर्देशन है जो पेंशन के। अगली खबर। विश्वविद्यालय में विशेष पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जोधपुर। व्यास विश्वविद्यालय एवं संभाग के जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के संबद्ध कॉलेजों के बीए, बीएससी व बीकॉम अंतिम वर्ष 2020 का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। अगली खबर। आरपीएससी एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव, नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी के लिए कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव कार्मिक 2 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। आदेश के अनुसार नोडल अधिकारी द्वारा आरपीएससी तथा आरएसएमएसएसबी बोर्ड की जाने वाली भर्तियों एवं अन्य सभी प्रकार के कार्यों के समन्वय तथा विभिन्न मुद्दों के सुगमता पूर्व व त्वरित निस्तारण के लिए कार्य किया जाएगा। पात्रता प्रमाण पत्र के लिए स्कूल में करना होगा संपर्क। अजमेर। पेंशनर्स को राहत। राज्य के 4.25 लाख पेंशनर अब फरवरी तक दे सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर। जयपुर। अंतिम वर्ष के नर्सिंग छात्रों के लिए 1 दिसंबर से खुलेंगे कॉलेज। जयपुर। और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। कोटा। और सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा एनसीईआरटी बुक्स से भी पूछे जाएंगे प्रश्न। जयपुर। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं परीक्षा के दौरान आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन की समस्या से निपटने के लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। और सभी विषयों में होंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड की माने तो 10वीं 12वीं के सभी विषयों में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को रखा गया है। 12वीं के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में सभी विषय में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 8 से 12 नंबर के होंगे, जबकि 10वीं के सभी विषय के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 8 से 10 अंक के पूछे जाएंगे। अगली खबर। शाबाश, बाड़मेर की बेटी अंकेश पढ़ाई की जिद कर अब पहले गांव की उच्च शिक्षित लड़की बनी, अब जेआरयू एंट्रेंस में रही टॉपर। अंकेश को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर बधाई दी। आईएएस बनकर लड़कियों की शिक्षा में आमूलचूल बदलाव का सपना। 8वीं के बाद 30 किलोमीटर दूर स्कूल के सफर में नहीं झिझकी, पढ़ाई के लिए जिद की। 30 किलोमीटर दूर स्कूल गई, प्रतियोगिताओं में बजाया डंका, आईएएस बनने का सपना। अगली खबर। प्रदेश में एनटीटी कोर्स बंद, बाहर से पढ़ाई करने वालों पर भर्ती में संकट। सिक्कर। वर्ष 2018 में जारी हुई थी विज्ञप्ति, इससे पहले भी हो चुकी है 2 भर्ती। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वर्ष 2012 और 13 में एनटीटी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। बेरोजगारों का कहना है कि पुराने नियम के हिसाब से ही पुराने कॉलेज से पढ़ाई करने वालों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है। दूसरे राज्यों से पढ़ाई करना मजबूरी। एनसीटीई ने भी दिया पत्र। आरएएस के साक्षात्कार पत्र अपलोड। 7 दिसंबर से पहले चरण में 1170 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 33.73% रही उपस्थिति और फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। लिंक से हो रही पढ़ाई, परीक्षा का पता नहीं। सामान्यतः दिसंबर के आसपास होती है अर्धवार्षिक परीक्षा। विद्यार्थियों को शंका समाधान में आ रही है परेशानी। श्रीगंगानगर। कक्षा में पढ़ाई का विकल्प नहीं, अभी नहीं कोई दिशा निर्देश। आखिर क्या होगा इस सत्र का दिन, अर्धवार्षिक परीक्षा के तैयारी लिंक के भरोसे। और एग्जाम अलर्ट। इंडियन एयरफोर्स की ओर से ग्रुप एक्स तथा ग्रुप वाई शेयरिंग के एयरमैन पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। वायुसेना द्वारा ये भर्तियां रैली आयोजित करके
की जाएगी। इच्छित अविवाहित अभ्यर्थी इन रैलियों में शामिल होने के लिए 27 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क आप यहाँ देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया 10 दिसंबर 2020 से लेकर 19 दिसंबर 2020 के बीच चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। अगली वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर व अन्य पदों पर अवसर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से। और पद का विवरण है डायरेक्टर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, लाइब्रेरियन, सेक्शन ऑफिसर इत्यादि पदों की संख्या 30 है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि है विज्ञप्ति के आधिकारिक तौर पर प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के अंदर। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी कैट की परीक्षा। उम्मीदवारों ने की थी एंट्रेंस को स्थगित किए जाने की गुंजाइश। जेईई एडवांस के सभी सफल विद्यार्थियों को तीसरा मौका नहीं। आईआईटी प्रबंधन ने कहा मार्च तक स्कूल में कोचिंग की तैयारी की, फिर कैसे दे मौका। 70% छात्र पहले मौके में होते हैं पास। करीब 5000 अधिक छात्रों को तीसरा मौका। शिक्षा विभाग पदोन्नति प्रक्रिया तबादले अटके। उदयपुर पहली से 12वीं तक के 1.5 करोड़ छात्रों को देनी होगी परीक्षा। बिना परीक्षा नहीं होंगे प्रमोट। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया आओ घर में सीखे अभियान। कोरोना काल में शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ी। 1.10 लाख स्कूलों के 1.5 करोड़ छात्रों पर पड़ेगा असर। 1.10 लाख स्कूलों के 1.5 करोड़ विद्यार्थियों पर असर। वीडियो नहीं तो किताबों से करें पढ़ाई। जयपुर अगली खबर, जवाहर नवोदय विद्यालयों में 15 दिसंबर तक करें आवेदन। जयपुर शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी होंगे सम्मानित। प्रदेश कर प्रत्येक कर्मचारी को मिलेंगे 11,000 रुपये। डोटासरा, श्रीगंगानगर केंद्रीय व ओपन स्टेट बोर्ड के पात्रता प्रमाण पत्र विद्यालय स्तर पर होंगे जारी। अजमेर प्रमाण पत्र बनवाने बोर्ड कार्यालय नहीं आए विद्यार्थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर को चालक पद सीधी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग की। निरस्त, जोधपुर। और ये पूर्व में स्क्रीनिंग के लिए 6 दिसंबर 2020 की तारीख घोषित की गई थी, लेकिन प्रदेश के बढ़ते कोविड-19 के मामलों एवं राज्य सरकार की ओर से वर्तमान स्थिति को देखते हुए 8 जिलों में लगाए रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर स्क्रीनिंग की तारीख को स्थगित कर दिया गया है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार परीक्षा की ओर से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। अगली खबर, राजस्थान में 1 लाख पुलिस वालों के लिए राहत की खबर। आवश्यक होने पर ज्यादा अवकाश भी मिलेगा। जयपुर 2 पुलिसकर्मियों की हुई थी मौत। एक को अटैक आया तो दूसरे ने लगा ली फांसी। तनाव कम करने के लिए जारी किया फोन नंबर। शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक निष्पादन बैठक में दिया पीईओ को प्रशिक्षण। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को दे रहे हैं होमवर्क। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिका भी बांट रहे हैं। सप्ताह में इन दिनों बच्चों को मिलेगा गृह कार्य। अधिकारी कर रहे हैं स्कूलों का निरीक्षण। कोरोना महामारी में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के नहीं है पुख्ता इंतजाम। प्रदेश अध्यक्ष मनीष निधानी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। बीकानेर, अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर की मांग। पत्र में प्रदेश अध्यक्ष विधानी लिखा कि राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज चुनाव 2020 का प्रथम चरण दिनांक 23 नवंबर सोमवार को पूर्ण हुआ, जिसमें प्रदेश के कई जिलों में भयावह तस्वीर देखने को मिली। कई जिलों में तो सोशल डिस्टेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं दिखी एवं कोरोना वॉरियर कहे जाने वाले सरकारी कर्मचारी ऐसे भयावह माहौल में अपने दायित्व एवं अपने प्रभारी की पूर्ति में अपनी जान से खेलने को मजबूर दिखे। राजस्थान में सभी अफसरों कर्मियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय हो गई है। पिछले कुछ दिनों में रिश्वत के कई मामलों में पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि अब सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए गहलोत सरकार ने उठाया है ये कदम। प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया जाएगा नया नियम। मुख्य विषयों की परीक्षा से पहले आयोजित होंगे स्किल सब्जेक्ट के एग्जाम। श्रीगंगानगर जेईई मेन की परीक्षा फरवरी में करवाने की चल रही है तैयारी। नई दिल्ली 2021 की जनवरी में परीक्षा नहीं होगी। लाइव ई क्लास का स्वागत, किंतु व्यवस्थाएं तो सुनिश्चित करे सरकार। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं तो बच्चे यूट्यूब पर कैसे लाइव क्लास अटेंड करेंगे। जयपुर 9वीं से 12वीं क्लास व ऑनलाइन टीसी से ही होंगे प्रवेश। शिक्षा विभाग ने खोला प्राइवेट स्कूल पोर्टल। 10 दिसंबर तक पूरी करनी होगी ऑनलाइन एंट्री। श्रीगंगानगर अगली खबर देखते हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, साइकिल व स्कूटियों की कब तक करे प्रतीक्षा। महाविद्यालय में निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण। ई कक्षा के माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक निष्पादन बैठक में दिया पीईओ को प्रशिक्षण। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को दे रहे हैं होमवर्क। अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग।
अगली खबर, अधिक अंक के बावजूद भी नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब। जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 में कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवश्यक सूचना। बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 से सीबीएसई और राजस्थान ओपन बोर्ड से संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र हेतु विद्यालय को प्रदत्त लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से लिंक जनरेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। स्कूल स्तर पर जारी होंगे छात्रों के पात्रता प्रमाण पत्र। कोरोना काल में देखते हुए आरबीएसई ने लिया फैसला, विद्यार्थियों के हित में लिया बड़ा फैसला, आवेदन स्वीकार करना बंद किया। और ये थे आज की इंपॉर्टेंट खबरें। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों से, बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर।